भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने सोशल मीडिया के माध्यम से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को ज़मीर को जगाने वाला खुला पत्र लिखा है। मैं यह पत्र आपको सिर्फ भाजपा के एक नेता के नाते नहीं, बल्कि पलामू की माटी का बेटा होने के नाते लिख रहा हूँ। इतने वरिष्ठ होने के बावजूद जनहित के मुद्दों को छोड़ आज आप सरकार से सिर्फ अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर दो हाथ करने पर आमादा है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने सोशल मीडिया के माध्यम से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को ज़मीर को जगाने वाला खुला पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र की शुरुआत आदरणीय किशोर भैया से की है। पत्र में लिखा, आशा है आप स्वस्थ और सानंद होंगे। आज सुबह के समाचार पत्रों में आपकी एक तस्वीर ने ध्यान खींचा, जिसमें आप सरकार द्वारा दी गई सुरक्षा को लौटाकर अकेले ही बिना किसी सुरक्षा घेरे के इवनिंग वॉक करते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर मन में कई सवाल कौंध गए। भैया, जिस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बदतर हो, जहां आम जनता रोज असुरक्षा के साए में जीने को मजबूर हो, वहां आपका यह कदम क्या दर्शाता है? आप अविभाजित बिहार के दौर से ही एक अत्यंत नीतिवान, जानकार और अनुभव संपन्न राजनेता माने जाते हैं। संसदीय राजनीति में आपके पास 46 वर्षों का लंबा और समृद्ध अनुभव है। आपके इस विशाल राजनीतिक कद के सामने हम जैसे लोगों का अनुभव अभी थोड़ा कम है, क्योंकि जिस वर्ष आप पहली बार विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे, लगभग उसी के आसपास मेरा जन्म हुआ था। इतने वरिष्ठ होने के बावजूद जनहित के मुद्दों को छोड़ आज आप सरकार से सिर्फ अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर दो हाथ करने पर आमादा है। आपका यह निर्णय पलामू की जनता को गहरे तौर पर निराश करने वाला है। मैं यह पत्र आपको सिर्फ भाजपा के एक नेता के नाते नहीं, बल्कि पलामू की माटी का बेटा होने के नाते लिख रहा हूँ। मैं आपको पलामू की उस गौरवशाली राजनीतिक तासीर और इतिहास की याद दिलाना चाहता हूँ, जिसने सत्ता के सामने कभी घुटने नहीं टेके, बल्कि हमेशा अपने राजनीतिक मूल्यों और स्वाभिमान को सर्वोपरि रखा। आपको बखूबी याद होगा, संभवतः आप उस समय जदयू में ही थे, जब वर्ष 2007 में पलामू के कद्दावर नेता और आपके समकालीन इंदर सिंह नामधारी जी ने सिर्फ इसलिए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए थे, क्योंकि संगठन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया था। जब उन्हें लगा कि लालू यादव उनकी बात नहीं सुन रहे, तो उन्होंने सत्ता को लात मारने में एक क्षण की भी देरी नहीं की। इसी तरह दिवंगत चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे जी को भी पलामू की जनता ने देखा है, जो मंत्री पद पर रहते हुए भी जनहित के मुद्दों पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधे टकरा गए थे। किशोर भैया, मैं नामधारी जी और दिवंगत ददई दुबे जी का जिक्र इस पत्र में विशेष रूप से इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप तीनों का राजनीतिक सफरनामा एक ही दौर में एक साथ शुरू हुआ था। आप और नामधारी जी तो 1980 में एक साथ ही पहली बार विधायक बने थे। पलामू के लोगों को पूरा भरोसा था कि जब इस क्षेत्र की अस्मिता और भोजपुरी भाषा की पहचान पर संकट आया, तो आदरणीय किशोर भैया सबसे आगे बढ़कर कोई बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लेंगे। लेकिन अफसोस, जब इस भाषा का चीरहरण हो रहा था, तब पलामू के कृष्ण पूरी तरह मौन रहे। यह सवाल पलामू प्रमंडल के नौनिहालों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा था, लेकिन आपकी खामोशी कचोटने वाली थी। आपके नाम में तो साक्षात राधा और कृष्ण दोनों समाहित हैं। लेकिन विडंबना देखिए, पलामू के ये कृष्ण आज जनता के खिलाफ हो रहे अन्याय के विरुद्ध सुदर्शन चक्र उठाने के बजाय अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और वीआईपी सुरक्षा जैसे मामूली सवाल पर सरकार से लड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों भैया? आप तो हमेशा से अपने कड़े तेवरों और प्रखर राजनीति के लिए जाने जाते थे, पर आज ऐसा क्या हो गया कि सत्ता का मोह,
सरकारी सुविधाएं और व्यक्तिगत स्वार्थ इतने ऊपर हो गए कि जनता के असल मुद्दों पर आपकी जुबान सिल गई है। पलामू की जनता ने आपको इस रूप में कभी नहीं देखा था। किशोर भैया, आत्ममंथन कीजिए। पलामू की तासीर समझौतावादी नहीं, संघर्षवादी रही है। सोचिए, क्योंकि अभी भी वक्त है। अंत में लिखा, आपका भानु प्रताप शाही, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, झारखंड।